जयजनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के चांदखेड़ी में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने किया श्री दिगंबर जैन मंदिर का भूमि पूजन। इस पावन अवसर पर कानपुर के श्रद्धालुओं ने किया नवीन जिन बिंब का तिलक दान कार्यक्रम। प्रतिदिन भक्त को गुड़ायतन में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का मिल रहा है सौभाग्य। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु ले रहे हैं गुरुदेव का शुभ आशीष। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में आधुनिक धर्मशाला कंसेप्ट मॉडल कमरे का किया गया उद्घाटन। आधुनिक सुसज्जा और सुविधाओं से युक्त है धर्मशाला के कमरे। एटा के सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी में गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने दिया छात्र छात्राओं को उद्बोधन। अपने उद्बोधनों में गुरुदेव ने बच्चों को बताई नैतिक ज्ञान की बातें। मुंबई के पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में आधुनिक धर्मशाला कॉन्सेप्ट मॉडल कमरे का भव्य उद्घाटन किया गया। धर्मशाला मुख्य निर्देशिका मीना जैन के निर्देशन में चले समारोह में विभिन्न मांगलिक गतिविधियां की गईं। इस दौरान पूरे दिन पुण्योदय में भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर के पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में 50 वर्षों में प्रथम बार आधुनिक धर्मशाला कंसेप्ट मॉडल कमरे का उद्घाटन समारोह मुनि श्री सिद्धांत कीर्ति जी महाराज एवं युगल माता जी आरिका श्री, प्रज्ञा श्री माता जी आरिका श्री, सुज्ञान श्री माता जी के पावन सानिध्य और धर्मशाला मुख्य निर्देशिका मीना जैन के निर्देशन में 24 अक्टूबर 2021 को भव्य रूप से किया गया। समारोह की शुरुआत भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौर्यभयं सर्वदुष्टभयं सर्वभयं सर्वात्मभयं सर्वपरमंशं आधुनिक धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे अतिथियों का शहनाइयों की धुन के साथ स्वागत किया गया। फिर डॉक्टर पंकज भाई जेठालाल शाह, शोभा पंकज भाई शाह ने ध्वजारोहण किया। ध्वजा फहराने के बाद सौभाग्यशाली श्री ज्ञान चंद्र जी, सुपुत्र सुबोध कुमार और धर्मपत्नी आशा देवी, सुनील कुमार, संगीता एवं समस्त परिवार ने फीता खोलकर एवं डिजिटल माध्यम से धर्मशाला का उद्घाटन किया और कमरे की व्यवस्थाओं को देखा। सौभाग्य की घड़ी है कि हमारे बीच में ज्ञानचंद जी जो कि एक भाग खत्म की है और आज हमारी धरती हमारी बहुत ही पुलकित हो गई है आपके चरणों पाकर। और CS पंडित जो कि हमारे 2008 से हमेशा अग्रसर रहे, हमारा जीवन आज बहुत धन्य हो गया। डॉक्टर आलोक जी और डॉक्टर पंकज और दोनों युगपति माता की सरकार जो आज इतना भव्य धर्मशाला का इनोवेशन किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धर्मशाला उद्घाटन के बाद एक ओर श्राविकाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया तो वहीं दूसरी ओर CA कैलाश चंद छाबड़ा ने चित्र अनावरण और डॉक्टर आलोक सिंघई, डॉक्टर तमन्ना सिंघई ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया।
क्या बात है। बहुत प्रेम की गंगा बहाते चलो। समारोह की अगली कड़ी में धर्मशाला मुख्य निर्देशिका मीना जैन और अतिथियों ने क्षेत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आने वाले समय में इंजीनियरिंग फाउंडेशन का बहुत बड़ा काम आपको देखने मिलेगा और ऐसे कौशल भाई को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। धन्यवाद। जब हमारे आदमी धर्मशाला का शिलान्यास हुआ था तब भी 24 तारीख थी और हमारे मान स्तंभ में 24 भगवान भी विराजमान हैं। और आज जो 2 कमरों का कॉन्सेप्ट सैंपल का इनॉर्गेशन हुआ है वो भी 24 तारीख है और आने वाले 24 धर्मशाला का जो शिलान्यास होगा वो 24 जनवरी होगी। 24 भगवान के तीर्थंकरों को नाम किसी से जुड़ जाता है तो वो बहुत चीज पुण्यशाली हो जाती है। तो आज हमारे पुण्योदय में 24 तारीख बहुत ही प्रभावशाली है। इसी पावन अवसर पर अतिथियों ने धर्मशाला के उद्घाटन पट का अनावरण किया। वहीं समारोह में कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। सभी तालियां, मीठी मीठी तालियां बजाएं, मीठी मीठी तालियां सबकी। बहुत ही सुंदर, ये सत्कार करने का सौभाग्य हमारा। पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ में आधुनिक सुसज्जा और सुविधाओं से युक्त धर्मशाला के कमरे अतिथियों और श्रद्धालुओं को खूब भाए। जिनवाड़ी चैनल के लिए पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़, मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में श्री वर्धमान स्तोत्र का महत्व भक्तों को बता रहे हैं, जिसका धर्म लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त आगरा के एमडी जैन प्रांगण पर उपस्थित हो रहे हैं। भले ही हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा का समापन हो गया हो, लेकिन अभी भी मंदिर प्रांगण में पंच परमेष्ठी के श्रीमुख से निकलने वाली ध्वनि लगातार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गूंज रही है। नगर भ्रमण के बाद एक बार फिर ताज नगरी के भक्तों को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य हरिपर्वत के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भक्तों को प्राप्त हो रहा है, जहां दीपावली के पर्व के मौके पर अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री वर्धमान स्तोत्र विधान किया जा रहा है, जिसका धर्म लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त भी प्रवचन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब कल से वर्धमान स्तोत्र शुरू किया गया है। महावीर भगवान की पूजा है, महावीर भगवान की स्तुति है, उनके गुणों का वर्णन है। महाराज श्री का कहना है कि पूरे चातुर्मास में जो आपने तपस्या की है उसका फल आपको इन 6 दिनों में मिलेगा और इसमें जो जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति वगैरह आदि की जा सकती हैं, ऐसा महाराज का कहना है। जरूरी नहीं है कि उसे भौतिक करें, आप सार्वभौमिक इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। शुक्रवार को भी श्री वर्धमान स्तोत्र विधान एवं प्रवचन की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण और मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान शहर की जानी मानी गायक ख्याति जैन के माध्यम से मुनिश्री के समक्ष सुंदर भजन के माध्यम से मंगलाचरण प्रस्तुत कर मुनि महाराज की वंदना की गई। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। जैसे कि महाराज जी हमेशा से बोलते आ रहे हैं
और हमें जिसने आध्यात्मिक में उसमें पहुंचाते हैं वो वही माहौल वापस बन रहा है यहाँ पर। और अब जो दीपावली आ रही है तो दीपावली को देखते हुए उन्होंने वर्धमान स्तोत्र का अध्यापन करना चालू किया है। तो जिस तरह से हमें दीपावली पूजन करनी चाहिए और जिस तरह से हमारा महावीर भगवान की तरफ रुझान होना चाहिए वो हमें बता रहे हैं। आज का खास तो विशेष ये रहा कि हम सब परेशान रहते हैं, सारा जनमानस परेशान रहता है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए उन्हें दिक्कतें आती हैं, तो उसी के लिए महाराज बता रहे हैं कि कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हो रहे श्री वर्धमान स्त्रोत विधान को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त शुक्रवार को भी प्रवचन स्थल पर पहुंचे, जहां मुनिश्री ने श्री वर्धमान स्त्रोत विधान के महत्व को समझाते हुए बताया कि यह विधान भक्तों के हर प्रकार के कष्टों और दुखों को दूर करने वाला है। विधान के माध्यम से लोगों को व्यापार में काफी कामयाबी मिलती है। यही नहीं, इस विधान को करने से भक्तों के यहाँ लक्ष्मी का वास भी काफी लंबे समय के लिए रहता है। बिल्कुल, देखिए वर्धमान स्तोत्र का वाचन चल रहा है, बड़ा उत्साह लोगों में है। जिस तरह से महाराज जी बता रहे हैं मंत्रों का क्या क्या लोगों के परिवार के ऊपर असर पड़ सकता है। लोग परेशान होकर इधर उधर घूमते हैं और हमारे पास निधि है, तो लोगों को समझना चाहिए कि जैन दर्शन में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। आज लोग कोई अपने पुत्र से परेशान, कोई व्यापार से परेशान, कोई धंधे से परेशान, उन सारी परेशानियों का निवारण इस वर्धमान स्तोत्र में किया है। 3 तारीख को हम ये 64 कुंडीय, एक तरह से 64 हम मांडले बनाने जा रहे हैं और उन 64 मांडले में 64 मुख्य परिवार यहाँ बैठेंगे। कई परिवारों ने नाम लिखा दिए हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है उनसे कहा गया है कि वो लिखाएं, जिससे एक बहुत सुंदर विधान प्रत्येक परिवार कर सके। और 4 तारीख को दीपावली पूरे आगरा की सबसे पहले मनेगी, तो एमडी जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर बनेगी। बता दें कि एमडी जैन इंटर कॉलेज प्रांगण में दीपावली को लेकर कई अलग अलग कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है, जिसमें समाज का नाम रोशन करने वाले श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज के छात्र छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसको लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। सम्मान कार्यक्रम के दौरान 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जहां हम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में सभी छात्र छात्राओं को अर्हम ध्यान योग भी सीखने का मौका मिलेगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के चांदखेड़ी में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 11वें दिन भक्तों को शिविर के साथ कई धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने का सौभाग्य मिला। गर्भगृह के भूमि पूजन के साथ कानपुर की नवनिर्मित जिन बिंब का तिलक दान किया गया। चांदखेड़ी में चल रहे श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 11वें दिन 28 अक्टूबर को भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा कर मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाया। मम हम शम तम पम वम वम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। फिर कार्यक्रम में भक्तों ने दीप प्रज्वलन के साथ गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए। इस दौरान कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान भी किया गया। शिविर के अवसर पर परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के गर्भगृह का भूमि पूजन किया गया, जिसमें पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के साथ गर्भगृह का मांगलिक पूजन किया। महाराज जी के बहुत ही अच्छे प्रवचन चल रहे हैं एवं यहाँ पर जो भी मूर्ति का विराजमान किया गया है वहाँ पर अभिषेक शांति धारा लाखों रुपए में जा रही है। देखने योग्य ये स्थान है एवं यहाँ पर आज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आज
खाद मूर्ति का कार्यक्रम चल रहा है। भूमि पूजन की क्रियाओं के साथ भक्तों ने शिला पटका जहां भूमि पूजन की क्रियाएं की, तो वहीं चांदखेड़ी में सहस्त्रफड़ी पार्श्वनाथ भगवान के साथ अन्य प्रतिमाओं को लेकर पहुंचे कानपुर के श्रद्धालु द्वारा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नवीन जिन बिंब का मुख्य लोकार्पण एवं श्रीफल फोड़कर तिलक दान किया गया। पहले ही यहाँ पर मंदिर जी में भूगर्भ का शिलान्यास हुआ पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद और मंगल सानिध्य में। और आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कानपुर से पधारे हुए समस्त श्रावक श्रेष्ठी, समस्त परिवार और समस्त कानपुर की समाज यहाँ पर नवीन मंदिर के निर्माण हेतु प्रतिमा जी को विराजमान करने के लिए यहाँ पर प्रतिमा जी लेकर के पूज्य गुरु श्री के दर्शन देखने के लिए लाए हैं। और आज यहाँ पर तिलक दान की क्रिया को यहाँ पर पूज्य मुनि श्री के मंगल सानिध्य में संपन्न किया जा रहा है। जब खदान में से ही पसार निकाला जाता था उस समय वहीं पर ही शिलादान पूजा की जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है क्योंकि जयपुर या वियतनाम आदि से पाषाण आते हैं। इसीलिए अब वर्तमान में ये परंपरा समाप्त तो हुई, लेकिन पूज्यवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की असीम अनुकंपा से एक नई परंपरा का उद्घाटन हुआ, जिसमें मूर्ति के निर्माण के पश्चात और उसका मुख पहली बार जब उसका मुख लोकार्पण किया जाता है या पहली बार जब उसका दर्शन किया जाता है तब उस मुख के अवलोकन के साथ ही वहाँ पर तिलक दान क्रिया श्रीफल उस प्रतिमा के समक्ष रखकर और उसे फोड़कर इस प्रकार यह क्रिया की जाती है। इसके माध्यम से सभी लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से उसी निछावर राशि वहाँ पर समर्पित करते हैं, जो कि उस प्रतिमा के दर्शन करने वालों के लिए मांगलिक और उनके जीवन में उन्नति का सार होती है। भगवान जी की मूर्तियों को लेने आए हुए हैं 2400 तीर्थंकर और पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जी को लेने आए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। कुछ हम लोग बोलने के लिए बिल्कुल शब्द नहीं, क्या बोलूं। महाराज जी ने आज अभी तिलक दान कराया है। पार्श्वनाथ की मूल प्रतिमा है और 24 प्रतिमा है। कानपुर में अब नवीन जिनालय बनने जा रहा है और पूर्णतः पूरा हो चुका है। हम सुधा सागर महाराज जी को लेने भी आए हैं और हमारी पार्श्वनाथ भगवान की इतनी सुंदर, इतनी मनोहर मूर्ति है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और 24 भगवान की बहुत ही मनोहर मूर्तियां हैं, इसलिए हम भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जिस समय आनंदपुरी में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचगणक प्रतिष्ठा हुआ था, उसके बाद कानपुर वालों ने बुलाने का एक सौभाग्य अर्जित करने के लिए एक और मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास किया, ताकि संतों के चरण बार बार कानपुर नगर में पड़ते रहें और कानपुर की नगरी धन्य होती रहे। आज दिगंबर जैन समाज सियरमऊ सीसा महू सरमती जैन परिषद जहाँ पर एक विशाल डुप्लेक्स मंदिर बनाया है, जिस विशाल मंदिर में विशाल काय के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान 1008 फड़ी वहाँ विराजमान होंगे। और ये अलौकिक दृश्य, क्योंकि जब भी संत सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य जी की कृपा से कोई मंदिर बनता है, हर भक्त की भावना रहती है कि मैं प्रतिमा को ले जाकर के समाज के साथ वहाँ पर जाकर महाराज जी के सामने तिलक दान की, भूमि पूजन की, पाषाण की क्रिया कराने के लिए जाऊँ। आज मेरे ख्याल लगभग 300 लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, बसों के माध्यम से कानपुर जैन समाज एकत्रित होकर के आई है और इस आशा उम्मीद के साथ आई है कि हमें पाषाण से परमात्मा बनाने की विधि आचार्य जी के आशीर्वाद से और संत सुधा सागर जी महाराज की कृपा से, उनके हाथों से प्रतिष्ठा कराना है। मैं समझता हूँ समाज की भावनाओं को संबल देने के लिए मैं भी अपना आत्मबल उन्हें प्रदान करता हूँ और परम पूज्य महाराज जी से ही भावना पाऊंगा कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के महोत्सव के पहले या कुंडलपुर के बड़े बाबा के महोत्सव के बाद जैसी संतों की अनुकूलता हो, एक बार कानपुर में उनका सानिध्य प्राप्त हो और कानपुर जैन समाज भव्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव करके आनंदपुरी के पंचगणक की पुनः यादगार को तैयार करे। आपको बता दें कि श्री दिगंबर जैन मंदिर के गर्भगृह में सीमित स्थान होने से श्रद्धालुओं को प्रभु दर्शन करने में विलम्ब होता था। इसी को देखते हुए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने गर्भगृह का भूमि पूजन कार्यक्रम कराया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, कानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूर्य
सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के चांदखेड़ी में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने किया श्री दिगंबर जैन मंदिर का भूमि पूजन। इस पावन अवसर पर कानपुर के श्रद्धालुओं ने किया नवीन जिन बिंब का तिलक दान कार्यक्रम। प्रतिदिन भक्त को गुड़ायतन में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का मिल रहा है सौभाग्य। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु ले रहे हैं गुरुदेव का शुभ आशीष। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में आधुनिक धर्मशाला कंसेप्ट मॉडल कमरे का किया गया उद्घाटन। आधुनिक सुसज्जा और सुविधाओं से युक्त है धर्मशाला के कमरे। एटा के सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने दिया छात्र छात्राओं को उद्बोधन। अपने उद्बोधनों में गुरुदेव ने बच्चों को बताई नैतिक ज्ञान की बातें। उत्तर प्रदेश के जिला एटा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी में 26 अक्टूबर को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का छात्र छात्राओं को उद्बोधन हुआ, जिसमें गुरुदेव ने बच्चे को नैतिक ज्ञान के साथ धर्म ज्ञान दिया। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग 41 पिच्छी का एटा के बड़ा मंदिर में पावन चातुर्मास सानंद संपन्न हो रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन मंदिर जी में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 26 अक्टूबर 2021 को गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का छात्र छात्राओं को उद्बोधन दिया गया, जिसकी शुरुआत सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं मंगलाचरण से हुई। फिर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष ग्रहण किया, तो वहीं कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों का तिलक एवं पट्टुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज पवित्र हुई है, पवित्रता की चरम पर पहुंची है। कैसे संत मनुष्यों के पदार्पण से हम सभी को दर्शन लाभ हुआ है, उनको उद्बोधन से निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। निवेदन करूँगा मैं अपने बीच श्री श्याम सुंदर जी शुक्ल को जब आए और श्री आनंद कुमार जैन जी जो अपने महामंत्री हैं जैन समाज के, उनका पटका उड़ाकर अच्छा तरोड़ी से तिलक कर उनका अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करता हूँ अपने बीच उपस्थित डॉक्टर अरुण राजौरिया जी को जब श्री अजय जी जैन जो अध्यक्ष हैं महावीर सेवा मंडल के, उनको पटका उड़ाकर अच्छा तरोड़ी से तिलक कर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूँगा अपने विद्यालय के आचार्य श्रीमान जगपाल सिंह जी को वे आए और श्री आलोक जी जैन अपने मीडिया प्रभारी हैं, उनका अच्छा तरोड़ी से तिलक कर पटका उड़ाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। सम्मान की कड़ी के बाद एक और कुछ महानुभावों ने छात्र छात्राओं को दिगंबर साधु संतों के बारे में बताया, तो दूसरी ओर गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने बच्चों को शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया। वो यही रहता है, भीषण गर्मी, भीषण जाड़ा, बरसात, कोई भी ऋतु हो, लेकिन
जो दिगंबर संत इसी वेश में रहते हैं। और इनकी आहारचर्या के विषय में मैं बता दूं, इन बच्चों को आहारचर्या हमारे संतों की 24 घंटे में एक बार आहारचर्या के लिए उठते हैं। यह शिक्षा की प्रणाली हमारी आज से नहीं, अभी तो सनातन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, आज के समय में विद्यालय और इसके बाद स्कूल आ गए, जहां शब्दों में अंतर है तो वहां कहीं ना कहीं उसकी प्रणाली में भी अंतर आ गया। प्राचीन काल में गुरु होते थे और वे हमारे जीवन का प्रारंभ भी एक नैतिक शिक्षा से जीवन का प्रारंभ करते थे। लेकिन आज में ये अंतर आ गया है, आज हमारे यहाँ टीचर हैं, गुरु नहीं रहे हैं, और उसका परिणाम ये निकला कि जीवन निर्वाह की कला तो हमारे सामने आती है, लेकिन जीवन निर्माण की पद्धति हमारे जीवन में नहीं आ पाती। एटा के छात्र छात्राओं को क्लास के माध्यम से नैतिक ज्ञान भी लेने का सौभाग्य मिला। जिनवाड़ी चैनल के लिए एटा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर आगरा में विराजमान है। मंदिर में आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने व गुरुवर का सानिध्य प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम स्थल पर भक्त पहुंच रहे हैं। वर्षा योग के दौरान भक्त गुरुवर से जीवन उपयोगी ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग में श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर में चल रही धर्म सभा में भक्त जनों को बताया कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। ये सब जो बंधन किए जाते हैं या मर्यादाएं बांधी जाती हैं, ये सब मर्यादाएं और बंधन एक मन को नियंत्रित करने के लिए होती है कि मन जो इधर उधर ज्यादा भाग रहा है तो उस बात के लिए मन को कैसे नियंत्रित करें, तो भाई उसके विषय कम हो जाएंगे तो अपने आप वो बात कम हो जाएगी। तो ऐसे उन विषयों को कम करने के लिए ये बंधन कम किए जाते हैं। अब यहाँ पर और बताया जा रहा था कि इनकी मर्यादाएं कैसे की जाती हैं, तो मर्यादाओं को करने के लिए बताया मर्यादा करते रहते, मतलब जो बड़े बड़े स्थान होते हैं उन बड़े बड़े स्थानों के आधार पर, जैसे कोई नदी है, पहाड़ है, कोई किसी नगर की सीमा है और कोई प्रसिद्ध स्थान है, उनके आधार पर ये सारी चीजें हुआ करती हैं। आचार्य श्री की धर्म सभा में प्रातः बेला से ही भक्त जनों का पहुंचना शुरू हो जाता है। भक्त जन विशेष धर्म सभा में शामिल होकर खुश नजर आए। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री के प्रवचन धर्म लाभ हम सभी लोगों को डेली बेसिस पे मिल रहा है। आज आचार्य श्री ने हम लोगों को महाव्रत और अणुव्रत के बारे में बताया और अभी जो है 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर आचार्य श्री ने आज अपने 3 गुण व्रतों का वर्णन किया। दिग्व्रत, दूसरा था अनर्दंड व्रत, तीसरा है भोग उपभोग व्रत। तो अभी दिग्व्रत में आचार्य श्री ने बताया कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो जीव अणुव्रतों का पालन करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, वो अपने 10 दिशाओं के अंदर अपनी दिशाओं का बंधन कर लेते हैं, जिससे कि कम से कम हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उनका हो, 5 पाप से बचे रहें। दूसरा फिर अनर्दंड व्रत, उसमें भी अपनी मर्यादा मान लेते हैं कि हमें जो निष्प्रयोजन के कार्य हैं वो कार्य नहीं करने हैं। भोग उपभोग का वर्णन अभी कल आने वाला है। बाकी का डेली हम लोग यहाँ पे 9 बजे के करीब आचार्य श्री के मुखारबिंद से धर्म लाभ ले रहे हैं। आचार्य श्री के बल्केश्वर जैन मंदिर में चल रहे पावन वर्षा योग को लेकर धर्म अनुरागी श्रावकों में हर्ष का माहौल है। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद जन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के चांदखेड़ी में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने किया श्री दिगंबर जैन मंदिर का भूमि पूजन। इस पावन अवसर पर कानपुर के श्रद्धालुओं ने किया नवीन जिन बिंब का तिलक दान कार्यक्रम। प्रतिदिन भक्त को गुड़ायतन में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का मिल रहा है सौभाग्य। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु ले रहे हैं गुरुदेव का शुभ आशीष। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ में आधुनिक धर्मशाला कंसेप्ट मॉडल कमरे का किया गया उद्घाटन। आधुनिक सुसज्जा और सुविधाओं से युक्त है धर्मशाला के कमरे। एटा के सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने दिया छात्र छात्राओं को उद्बोधन। अपने उद्बोधनों में गुरुदेव ने बच्चों को बताई नैतिक ज्ञान की बातें। श्री समेश शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में भक्तों को प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रवचनों के साथ श्रद्धालु मांगलिक क्रियाएं कर जीवन को धन्य बना रहे हैं। गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों से पूर्व भक्तों ने पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। 28 अक्टूबर 2021 को अजित जी जैन एवं समस्त परिवार भोपाल और रमन अजमेरा परिवार हजारीबाग ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त किया। इसी पावन अवसर पर भक्तों को प्रतिदिन की तरह गुरुदेव की दिव्य देशना भी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और उसमें यदि तुम मुनि जीवन अंगीकार नहीं कर सकते तो कम से कम गृहस्थ अवस्था में सावकाचार का पालन करो और अपने संयमाचरण को पालते हुए महाव्रत नहीं तो अनुव्रतों को अंगीकार जरूर करो। सागार संयमाचरण अनुव्रतों के साथ होता है और अनुव्रतों में आज बात पहले अनुव्रत की है, वह है अहिंसा अनुव्रत। गुड़ायतन के पावन तीर्थ पर आकर श्रद्धालु जीवन को आनंदित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सानिध्य पाकर अपने को धन्य भी बना रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में भक्तों को प्रतिदिन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के श्रीमुख से मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष प्रवचन श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। प्रवचन के मध्य ही भक्तों को गुरुवर के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन, गुरु भक्ति करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
पुरुष अर्थात हमारी आत्मा और प्रकृति अर्थात यह जड़ संसार जो हमारी आँखों का विषय बनता है। इंद्रियों के विषयों से जो संसारी प्राणी प्रभावित हो जाता है, जो हमें दिखलाई पड़ता है, चारों तरफ प्रकृति का जो वातावरण है, ये जगमगाता सुंदर सा संसार जिसे प्रभावित कर लेता है आत्मा को, पुरुष को। इस इंद्रधनुष की भांति फैले हुए रंग, ये सुंदर सी ध्वनि, बाहर फैली हुई सुगंधी, यह शरीर, जो कुछ भी पंचेंद्रियों के माध्यम से उपभोग में आता है, जिसे दुनिया संसार की माया कहती है, वही प्रकृति के रूप में ग्रहण करना। बड़ा सुंदर प्रसंग मूक माटी का आज यहाँ पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनने को मिला। आज गुरुदेव ने मन और चेतन और तन, इन तीन विषयों को लेकर के जो विस्तृत विवेचन किया, एक कल्पना से परे, एक कल्पनातीत वो विवेचन जब सुनने को हमें मिला। अब तक इस शरीर को ही आत्मा समझ करके हम लोग अपना जीवन जीते हैं। इस शरीर के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब इस शरीर की अंतिम परिणति होती है कि ये शरीर हमें छोड़ करके चला जाता है और अथाह दुख के सागर में हमको डुबो देता है, आज पूज्य आचार्य महाराज ने अपने उस महाकाव्य के माध्यम से हम सभी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप प्राथमिकता अपने शरीर को कम दो, अपनी आत्मा को ज़्यादा दो। यहाँ समोसण की रचना हो जाएगी और परसों शाम को 4 बजे, 31 तारीख शाम को 4 बजे हम यहाँ पर बड़े मंदिर से प्रतिमा ला के यहाँ विराजमान करेंगे समोसरण में। और 2 तारीख से सुबह 4 बजे से जाप लगेगी। 2 तारीख, 3 तारीख धनतेरस वाले दिन भी, और 4 तारीख को विशेष रूप में जाप लगेगी, जिसका सानिध्य हमारे तीनों गुरुदेव करेंगे। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 20 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित श्रमणोपासक श्री संघ एवं जैन सेवा संघ के संयुक्त तत्वावधान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 76वां अवतरण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शरद पूर्णिमा के प्रातः तुलसी नगर जैन मंदिर जी में आचार्य श्री का पूजन किया गया व लाडू वितरण किया गया व संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने गुरुदेव व प्रभु की जमकर भक्ति की। इसी श्रृंखला में 24 अक्टूबर को भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जहां 3000 से अधिक लोगों को प्रसाद वितरण कर पुण्यार्जन किया गया। 27 अक्टूबर को आचार्य भगवंत के दर्शनार्थ भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर, भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित श्री अभिनंदन वर्धमान जैन, जो गलती से पाकिस्तान की सीमा पर लैंड हुए थे, उन्हीं के पूज्य पिताजी पूर्व एयर मार्शल सिम्मा कुट्टी वर्धमान जैन एवं मां डॉक्टर शोभा यादव जैन जबलपुर स्थित दयोदय तीर्थ क्षेत्र पर पधारे, जहां उन्होंने गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक होकर गुरु आशीष प्राप्त किया। इस दौरान उनका कमेटी के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। चंद्रोदय चांद खेड़ी तीर्थ में 26 अक्टूबर को एक नया अध्याय जुड़ गया।
भगवान आदिनाथ की 21 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा का रथ जयपुर से रवाना होकर चंद्रोदय तीर्थ पहुंचा, जिसका अवलोकन मुनिश्री सुधासागर जी महाराज सत्संग ने किया, जहां मुनि संघ के सानिध्य में प्रतिमा का तिलक संस्कार व मंगल आरती की गई। आपको बता दें कि मनहारी प्रतिमा वागड़ से सबसे बड़े निर्माणाधीन वीरोदय तीर्थ पर स्थापित की गई है और 27 अक्टूबर को इस भव्य दिव्य प्रतिमा की प्रथम अभिषेक व शांति धारा भी संपन्न हुई। 28 अक्टूबर को मानव व समाज सेवा में अग्रणी JSGIF ऑफ नॉर्दर्न रीजन एवं जैन सोशल ग्रुप राजधानी के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर के भट्टारक जी की नसिया जी के इंद्रलोक सभागार में हर जन्म में वीरा तेरा साथ चाहिए भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्री कंवरीलाल स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी जी पहाड़िया की स्मृति में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने वीर प्रभु का भक्तिपूर्ण गुणगान किया। कार्यक्रम में भगवान महावीर के समक्ष दीप प्रज्वलित, अतिथियों का सम्मान, मशहूर संगीतकारों द्वारा भजनों की विशेष प्रस्तुति भी दी गई। गढ़ाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज ने 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के एटा स्थित बड़ा मंदिर में केशलोच किए। गुरुदेव के साथ गुरु संघस्थ की भी केशलोच की क्रिया संपन्न हुई। केशलोच मुनियों के 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण है, जो कि बड़ी ही कठिन चर्या होती है। ऐसी कठिन चर्या सिर्फ दिगंबर संत ही कर सकते हैं। हम ऐसे महान संतों व उनकी चर्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव विराट सागर जी महाराज 41 बच्ची संघ उत्तर प्रदेश के एटा स्थित बड़ा जैन मंदिर में प्रवासरत हैं, जहां गुरु संघ का विराग में वर्षा योग 2021 संपन्न हो रहा है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो, तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।